बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि महापुराण अध्याय 236 युद्ध दीक्षा विचार। पुष्कर जी ने कहा कि हे भगवान परशुराम जी, अधुना मैं रण यात्रा की विधि बतलाते हुए संग्राम काल के लिए उचित कर्तव्यों का वर्णन करने जा रहा हूँ। जिस समय राजा की युद्ध यात्रा 1 सप्ताह में होने वाली हो, उस समय पहले दिन भगवान श्री हरि विष्णु और देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर की पूजा करनी चाहिए। साथ ही मोदक आदि के द्वारा गणेश जी का पूजन करना उचित है। दूसरे दिन दिक्पालों की पूजा करके राजा को शयन करना चाहिए। सैया पर बैठकर अथवा उसके पहले देवताओं की पूजा करके निम्नांकित भाव वाले मंत्र का स्मरण करना चाहिए। हे भगवान शिव, आप 3 नेत्रों से विभूषित रुद्र के नाम से प्रसिद्ध वर संप्रदायक वामन विकट रूपधारी और स्वप्न के अधिष्ठाता देवता हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, आप देवाधिदेवों के भी स्वामी, त्रिशूलधारी और वृषभ पर सवारी करने वाले हैं। हे सनातन परमेश्वर, मेरे सो जाने पर स्वप्न में आप मुझको यह बता दें कि इस युद्ध से मेरा इष्ट होने वाला है या अनिष्ट। उस समय पुरोहित को यज्ञ जागृतो दूरम उदयनी इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तीसरे दिन दिशाओं की रक्षा करने वाले रुद्रों तथा दिशाओं के अधिपतियों की पूजा करनी चाहिए। तीसरे दिन दिशाओं की रक्षा करने वाले रुद्रों तथा दिशाओं के अधिपतियों की पूजा करनी चाहिए। चौथे दिन ग्रहों और 5वें दिन अश्विनी कुमारों का यजन करना चाहिए। मार्ग में जो देवी देवता तथा नदी आदि पड़े उनका भी पूजन करना चाहिए। ध्युलोक में, अंतरिक्ष में तथा भूमि पर निवास करने वाले देवताओं को बलि समर्पित करना चाहिए। रात में भूतगणों को तथा भद्रकाली और लक्ष्मी आदि देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद संपूर्ण देवताओं से याचना करनी चाहिए। वासुदेव, शंकरषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह, वराह, शिव, ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव, सद्योजात, सूर्य, सोम, भौम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनैश्चर, राहु, केतु, गणेश, कार्तिकेय, चंडिका, उमा, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, ब्रह्माणी आदि गण, रुद्र, इंद्रादि देव, अग्नि, नाग, गरुण तथा ध्युलोक, अंतरिक्ष एवं भूमि पर निवास करने वाले अन्य देवता मेरे विजय के साधक हों। मेरी दी हुई यह भेंट और पूजा स्वीकार करके सब देवता युद्ध में मेरे शत्रुओं का मर्दन करें। हे देवगण, मैं माता, पुत्र और भृत्यों सहित आपकी शरण में आया हूँ। आप लोग शत्रु सेना के पीछे जाकर उसका विनाश करने वाले हैं। आपको हमारा नमस्कार है। युद्ध में विजय पाकर यदि लौटूंगा तो आप लोगों को इस समय जो पूजा और भेंट दी है उससे भी अधिक मात्रा में पूजा चढ़ाऊंगा। छठे दिन राज्याभिषेक की भांति विजय स्नान करना चाहिए तथा यात्रा के 7वें दिन भगवान त्रिविक्रम का पूजन करना आवश्यक है। नीराजन के लिए बताए हुए मंत्रों द्वारा अपने आयुध और वाहन की भी पूजा करनी चाहिए। साथ ही ब्राह्मणों के मुख से पुण्याह और जय शब्द के साथ निम्नांकित भाव वाले मंत्र का श्रवण करना चाहिए। हे राजन, ध्युलोक, अंतरिक्ष और भूमि पर निवास करने वाले देवता आपको दीर्घायु संप्रदान करें। तुम देवताओं की समान सिद्धि प्राप्त करो। आपकी यह यात्रा देवताओं की यात्रा हो तथा संपूर्ण देवता आपकी रक्षा करें। यह आशीर्वाद सुनकर राजा को आगे यात्रा करनी चाहिए। धनवना गा इत्यादि मंत्र द्वारा धनुष बाण हाथ में लेकर तद्विष्णु इस मंत्र का जप करते हुए शत्रु के सामने दाहिना पैर बढ़ाकर 32 पग आगे जाए। फिर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर में जाने के लिए क्रमशः हाथी, रथ, घोड़े तथा भार ढोने में सक्षम जानवर पर सवार होवे और जुझाऊ बाजों के साथ आगे की यात्रा करनी चाहिए। पीछे फिरकर ना देखें। 1 कोस जाने के बाद ठहर जाएं और देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। पीछे आती हुई अपनी सेना की रक्षा करते हुए ही राजा को दूसरे के देश में यात्रा करनी चाहिए। विदेश में जाने पर भी अपने देश के आचार का पालन करना राजा का कर्तव्य है। वह प्रतिदिन देवताओं का पूजन करना चाहिए। किसी की आय नष्ट ना होने दें और उस देश के मनुष्यों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। विजय पाकर पुनः अपने नगर में लौट आने पर राजा देवताओं की पूजा करनी चाहिए। राजा को और दान देना चाहिए। जिस समय दूसरे दिन संग्राम छिड़ने वाला हो तो पहले दिन हाथी, घोड़े आदि वाहनों को नहलावें तथा भगवान नरसिंह का पूजन करना चाहिए। रात्रि में छत्र आदि राज चिन्हों, अस्त्र शस्त्रों तथा भूतगणों की अर्चना करके सवेरे पुनः भगवान नरसिंह की एवं संपूर्ण वाहन आदि की पूजा करनी चाहिए। पुरोहित के द्वारा हवन किए हुए श्री अग्निदेव का दर्शन करके स्वयं भी उसमें आहुति डालें और ब्राह्मणों का सत्कार करके धनुष बाण लेकर हाथी आदि पर सवार होकर युद्ध के लिए जाएं।
शत्रु के देश में अदृश्य रहकर प्रकृति कल्पना अर्थात मोर्चाबंदी करना चाहिए। यदि अपने पास थोड़े से सैनिक हों तो उनको एक जगह संगठित रखकर युद्ध में प्रवृत्त करना चाहिए, और यदि योद्धाओं की संख्या अधिक हो तो उनको इच्छानुसार फैला दें, अर्थात उनको बहुत दूर में खड़ा करके युद्ध में लगावें। थोड़े से सैनिकों का अधिक संख्या वाले योद्धाओं के साथ युद्ध करने के लिए सूचीमुख नामक व्यूह उपयोगी होता है। व्यूह दो तरह के बताए गए हैं, प्राणियों के शरीर की भांति और द्रव्य स्वरूप। गरुण व्यूह, मकर व्यूह, चक्र व्यूह, शेन व्यूह, अर्धचंद्र व्यूह, वज्र व्यूह, शकट व्यूह, सर्वतोभद्र मंडल व्यूह और सूची व्यूह। ये 9 व्यूह प्रसिद्ध हैं। सभी व्यूहों के सैनिकों को 5 भागों में विभाजित किया जाता है। 2 पक्ष, 2 अनुपक्ष और एक 5वां भाग भी अवश्य रखना चाहिए। योद्धाओं के 1 या 2 भागों से युद्ध करना चाहिए और 3 भागों को उनकी रक्षा के लिए रखें। स्वयं राजा को कभी व्यूह में नियुक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा ही सबकी जड़ है। उस जड़ के कट जाने पर सारे राज्य का विनाश हो जाता है। इसलिए स्वयं राजा युद्ध में प्रवृत्त ना हो, वह सेना के पीछे 1 कोस की दूरी पर उसे रहना चाहिए। वहां रहते हुए राजा का यह कार्य बतलाया गया है कि वह युद्ध से भागे हुए सिपाहियों को उत्साहित करके धैर्य बंधावे। सेना के प्रधान के भागने या मारे जाने पर सेना नहीं ठहर पाती है। व्यूह में योद्धाओं को ना तो एक दूसरे से सटाकर खड़ा करना चाहिए और न बहुत दूर दूर पर ही। उनके मध्य में इतनी ही दूरी होनी चाहिए जिससे एक दूसरे के हथियार आपस में टकराने ना पावें। जो शत्रु सेना की मोर्चाबंदी तोड़ना चाहता हो, वह अपने संगठित योद्धा के द्वारा उसको तोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, तथा शत्रु के द्वारा भी यदि अपनी सेना के व्यूह भेदन के लिए प्रयत्न हो रहा हो तो उसकी रक्षा के लिए संगठित वीरों को ही नियुक्त करना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार सेना का ऐसा व्यूह बनाएं जो शत्रु के व्यूह में घुसकर उसका भेदन कर सके। हाथी के पैरों की रक्षा करने के लिए 4 रथ नियुक्त करना चाहिए। रथ की रक्षा के लिए 4 घुड़सवार, उनकी रक्षा के लिए उतने ही ढाल लेकर युद्ध करने वाले सिपाही तथा ढाल वालों के बराबर ही धनुर्धर वीरों को तैनात करना चाहिए। युद्ध में सबसे आगे ढाल लेने वाले योद्धाओं को स्थापित करना चाहिए। उनके पीछे धनुर्धर योद्धा, धनुर्धरों के पीछे घुड़सवार, घुड़सवारों के पीछे रथ और रथों के पीछे राजा को हाथियों की सेना नियुक्त करनी चाहिए। पैदल, हाथी सवार और घुड़सवारों को प्रयत्नपूर्वक धर्मानुकूल युद्ध में संलग्न रहना चाहिए। युद्ध के मुहाने पर सूरवीरों को ही तैनात करना चाहिए। डरपोक स्वभाव वाले सैनिकों को वहां कदापि न खड़े होने देना चाहिए। शूरवीरों को आगे खड़ा करके ऐसा प्रबंध करना चाहिए जिससे वीर स्वभाव वाले योद्धाओं को केवल शत्रुओं का जत्था मात्र दिखाई दे। उनके भयंकर पराक्रम पर उनकी दृष्टि ना पड़े, तभी वे शत्रुओं को भगाने वाला पुरुषार्थ कर सकते हैं। वीर पुरुष आगे रहें तो वे भागकर सेना का व्यूह स्वयं ही तोड़ डालते हैं, इसलिए उनको आगे न रखें। सूरवीर आगे रहने पर भीरु पुरुषों को युद्ध के लिए सदा उत्साह ही सब प्रदान करते रहें। जिनका कद ऊंचा, नासिका तोते के समान नुकीली, दृष्टि सौम्य तथा दोनों भौहें मिली हुई हों, जो क्रोधी, कलह प्रिय, सदा हर्ष और उत्साह में भरे रहने वाले तथा कामपरायण हों, उनको सूरवीर समझना चाहिए। संगठित वीरों में से जो मारे जाएं अथवा घायल हों, उनको युद्ध भूमि से दूर हटाना, युद्ध के अंदर जाकर हाथियों को पानी पिलाना तथा हथियार पहुंचाना, ये सब पैदल सिपाहियों के कार्य हैं। अपनी सेना का भेदन करने की इच्छा रखने वाले शत्रुओं से उसकी रक्षा करना और संगठित होकर युद्ध करने वाले शत्रु वीरों का व्यूह तोड़ डालना, यह ढाल लेकर युद्ध करने वाले योद्धाओं का कार्य बतलाया गया है। युद्ध में विपक्षी योद्धाओं को मार भगाना धनुर्धर वीरों का काम है। अत्यंत घायल हुए योद्धा को युद्ध भूमि से दूर ले जाना, फिर युद्ध में आना तथा शत्रु की सेना में त्रास उत्पन्न करना, यह सब रथी वीरों का कार्य बतलाया गया है। संगठित व्यूह को तोड़ना, टूटे हुए को जोड़ना तथा चहारदीवारी, तोरण, अट्टालिका और वृक्षों को भंग कर डालना, यह अच्छे हाथी के पराक्रम है। ऊंची नीची भूमि को पैदल सेना के लिए उपयोगी समझना चाहिए। रथ और घोड़ों के लिए समतल भूमि श्रेष्ठतम है तथा कीचड़ से भरी हुई युद्ध भूमि हाथियों के लिए उपयोगी बतलाई गई है। इस तरह व्यूह रचना करके जिस समय सूर्य पीठ की तरफ हो तथा शुक्र, शनैश्चर और दिक्पाल अपने अनुकूल हों, सामने से मंद मंद हवा आ रही हो, उस समय उत्साह पूर्वक युद्ध करना चाहिए तथा नाम एवं गोत्र की प्रशंसा करते हुए संपूर्ण योद्धाओं में उत्तेजना भरते रहना चाहिए। साथ ही यह बात भी बताएं कि युद्ध में विजय होने पर श्रेष्ठतम भोगों की प्राप्ति होगी और मृत्यु हो जाने पर स्वर्ग का सुख
मिलेगा। वीर पुरुष शत्रुओं को जीतकर मनोवांछित भोग प्राप्त करता है और युद्ध में प्राण त्याग करने पर उसको परम गति मिलती है। इसके सिवा वह जो स्वामी का अन्न खाए रहता है उसके ऋण से छुटकारा पा जाता है। इसलिए युद्ध के समान श्रेष्ठ गति दूसरी कोई नहीं है। शूरवीरों के शरीर से जिस समय रक्त निकलता है तत्पश्चात वे पाप मुक्त हो जाते हैं। युद्ध में जो शस्त्र प्रहार आदि का कष्ट सहना पड़ता है वह बहुत बड़ी तपस्या है। रण में प्राण त्याग करने वाले शूरवीर के साथ हजारों सुंदरी अप्सराएं चलती हैं। जो सैनिक हतोत्साह होकर युद्ध से पीठ दिखाते हैं उनका सारा पुण्य मालिक को मिल जाता है और स्वयं उनको पग पग पर एक एक ब्रह्म हत्या के पाप का फल प्राप्त होता है। जो अपने सहायकों को छोड़कर चल देता है देवता उसका विनाश कर डालते हैं और जो युद्ध से पीछे पैर नहीं हटाते उन बहादुरों के लिए अश्वमेध यज्ञ का फल बताया गया है। यदि राजा धर्म पर दृढ़ रहे तो उसकी विजय होती है। योद्धाओं को अपने समान योद्धाओं के साथ ही युद्ध करना चाहिए। हाथी सवार आदि सैनिक हाथी सवार आदि के ही साथ युद्ध करें। भागने वालों को ना मारें। जो लोग केवल युद्ध देखने के लिए आए हों अथवा युद्ध में सम्मिलित होने पर भी जो शस्त्रहीन एवं भूमि पर गिरे हुए हों उनको भी नहीं मारना चाहिए। जो योद्धा शांत हो या थक गया हो, नींद में पड़ा हो तथा नदी या जंगल के मध्य में उतरा हो उस पर भी प्रहार नहीं करना चाहिए। दुर्दिन में शत्रु के विनाश के लिए कूट युद्ध करना चाहिए। दोनों बाहें ऊपर उठाकर जोर जोर से पुकार कर कहे, यह देखो हमारे शत्रु भाग चले, इधर हमारी तरफ शत्रु भाग चले, इधर हमारी तरफ मित्रों की बहुत बड़ी सेना आ पहुंची है। शत्रुओं की सेना का संचालन करने वाला मार गिराया गया। यह सेनापति भी मौत के घाट उतर गया। साथ ही शत्रु पक्ष के राजा ने प्राण त्याग कर दिया। भागते हुए विपक्षी योद्धाओं को अनायास ही मारा जा सकता है। धर्म के जानने वाले भगवान परशुराम जी शत्रुओं को मोहित करने के लिए कृत्रिम धूप की सुगंध भी फैलानी चाहिए। विजय की पताकाएं दिखानी चाहिए। बाजों का भयंकर समारोह करना चाहिए। इस तरह जिस समय युद्ध में विजय प्राप्त हो जाए तो देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। अमात्य के द्वारा किए गए युद्ध में जो रत्न आदि उपलब्ध हों वे राजा को ही समर्पित करने चाहिए। शत्रु की स्त्रियों पर किसी का भी अधिकार नहीं होता। स्त्री शत्रु की हो तो भी उसकी रक्षा ही करनी चाहिए। संग्राम में सहायकों से हीन शत्रु को पाकर उसकी पुत्री की भांति उसका पालन करना चाहिए। उसके साथ पुनः युद्ध करना उचित नहीं है। उसके प्रति देशोचित आचार आदि का पालन करना कर्तव्य है। युद्ध में विजय पाने के पश्चात अपने नगर में जाकर ध्रुव संज्ञक नक्षत्र में राजमहल के अंदर प्रवेश करना चाहिए। इसके बाद देवताओं का पूजन और सैनिकों के परिवार के भरण पोषण का प्रबंध करना चाहिए। शत्रु के यहाँ से मिले हुए धन का कुछ भाग भृत्यों को भी बांट देना चाहिए। इस तरह यह युद्ध की दीक्षा बतलाई गई है। इसके अनुसार कार्य करने से राजा को निश्चय ही विजय की प्राप्ति होती है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 236वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।